जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 32वां अध्याय अनुष्ठान का विधान सुना रही हूँ। सुने। मुनि बोले, हे वायु महात्मन, उस ज्ञान का अनुष्ठान किस प्रकार किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब कृपया करके हम लोगों को यही समझाएं। वायु बोले, हे मुनियों, इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो शिव अर्चना ही एक उत्तम अनुष्ठान है। शिव आराधना द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। उस आराधना का अनुष्ठान 5 प्रकार का है। क्रिया, जप, ध्यान, ज्ञान, मनन इन साधनों द्वारा किया जा सकता है। यह साधन है तो कठिन, लेकिन जब शिव कृपा होती है तब यह सहज होने लगते हैं। इनके द्वारा सिद्धियां पा लेना ही उत्तम धर्म है, जो मुक्ति देने वाला परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता है। यह धर्म भी वेदों में वर्णित है और 2 प्रकार का है, एक उत्तम धर्म और दूसरा अधर्म। इन दोनों को बताने वाले वेद तथा उपनिषदों के योग से आरंभ करके जो धर्म किया जाए वह परम धर्म है, और इससे अधोभाग में जो किया जाए वह धर्म कहलाता है। परम धर्म करे तो निर्मल आत्मा वाले जन ही अधिकारी हैं, और अधर्म के अधिकारी सभी संसारिक जन है। धर्म शास्त्र आदि द्वारा सांग उपांग से वृद्धि पाकर ये परम धर्म अपर अमर का साधन है। इस शिव के परम धर्म तथा इसके संस्कार अधिकार आदि का वर्णन शिव शास्त्र इतिहास एवं पुराणों में भली भांति मिलता है। शिव शास्त्र श्रुति स्मृति नाम से 2 प्रकार के हैं। वेदों के तत्व रूप श्रोत शास्त्र हैं और दूसरे स्वाधीन स्मार्त शास्त्र हैं। ये स्वाधीन स्मार्त शास्त्र प्रथम 10 प्रकार के थे। उनके बाद कामिनी आदि नामक सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। वेद तत्व रूप जो श्रोत शास्त्र हैं, उनमें पशुपति व्रत तथा परम ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार से उसका विस्तार 1 अरब के लगभग हो जाता है। हर एक युग में स्वयं भगवान शंकर ही योगाचार्य रूप से अवतार लेते हैं और इनका प्रचार करते हैं। उसे सूक्ष्म रूप से बनाने वाले रुद्र, दधीचि, अगस्त्य एवं उपमन्यु नामक महर्षि हैं। चारों ऋषि पशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इनके सदस्य सहस्त्र शिष्य हो जाते हैं, जो इस शिव धर्म का प्रचार करते हैं। उन्हीं शिष्यों ने चर्या आदि रूप के परम धर्म को 4 प्रकार का कहा है। उनमें पशुपति योग के अनुष्ठान द्वारा ही शिव का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि यह योग अनुष्ठान सर्वोत्तम है। इनके साधन पिता में ब्रह्मा जी ने कहे हैं। मैं उन्हीं के साधनों को आप लोगों को सुनाता हूँ। उनमें स्वयं शंकर जी ने 8 प्रकार के योग कहे हैं। उन्हीं के द्वारा शीघ्र ही शिव मति हो जाती है। इस मति द्वारा धीरे धीरे परम ज्ञान स्थित हो जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान से ही शिव प्रसन्न होते हैं। तब उनकी कृपा हो जाने से परम योग मिलता है। फिर उसी से शिव प्रत्यक्षता हो जाती है। उसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। शिव महेश्वर रुद्र पितामह विष्णु संसार वेद
सर्वज्ञ एवं परमात्मा ये 8 परम कल्याण कारक हैं। इनमें शिव से आरंभ करके पितामह तक ये 5 शांत जीत आदि क्रमशः ज्ञान वेद हैं। ये 5 उपाधि से मुक्ति हो जाने पर फिर आत्मा से पृथक नहीं, एक स्वरूप हो जाते हैं। शिव आदि 5 आत्मतर हैं। इनसे अतिरिक्त संसार, वेद आदि ये 3 नाम उपादान के मिलने के कारण त्रिप्रकारक उपाधि वचनों के द्वारा शिव जी के अनुकूल होकर वर्तते हैं। अनादि गुणों का संयोग तो स्वाभाविक प्रथम से ही होता है। फिर जब यह आत्मा विशुद्ध निर्मल हो जाती है वह शिव रूप है। शिव तत्ववेता ज्ञानी पुरुष यह भी कहते हैं कि जो संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार हैं एवं सबके स्वामी हैं, वही सदाशिव कहे जाते हैं। प्रकृति तो 23 तत्वों से पृथक है। प्रकृति से बाहर पुरुष है, उससे बाहर भगवान महेश्वर हैं। प्रकृति तथा पुरुष इन्हीं के अधीन रहते हैं। प्रकृति माया है, माया रचयिता महेश्वर परमात्मा ही माया भावी है। इन्हीं के संबंध से कलात्मा आदि स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से हैं। रुद्र शब्द का अर्थ है जो दुख तथा दुखों के कारणों को दूर करने वाला हो। श्रेष्ठ पुरुष इनको भी शिव जानते हैं। तत्व आदिकों से भूत रूप हुए पृथ्वी पर देह आदि रूप धारण कर यही शिव निवास करते हैं। संसार के साक्षात जनक हैं। इसी कारण पितामह हैं। भाव रोग दूर कर देने के कारण लय भोग अधिकार के अनुरूप उपाय रूप औषधि देकर कल्याण करने वाले ये संसार वैद्य है। संसार की सभी अवस्थाओं के ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञ हैं। परम गुणों से इनका नित्य संबंध है। अपने अन्य आत्मा के विरह के हेतु स्वयं शिव परमात्मा है। इस कारण के परमात्मा के 8 नाम हैं। इन्हें भली भांति आचार्य द्वारा समझकर क्रमशः शिव आदि 5 नामों का उच्चारण करें। फिर निर्विद आदि कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करें। उदान वायु द्वारा उपान वायु को दबावे, फिर मूलाधार से वायु उठाकर उसके द्वारा मस्तक पर प्रहार करता हुआ प्राण वायु को चलाकर क्रमशः उसके हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के मध्य ब्रह्मांड के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा को 12 दलों के मध्य में रहने वाले चंद्र में ले जाकर उसके ऊपर शिव का प्रहार है। उसमें अपनी आत्मा को ले करके अपने वमन का संहार कर दें। फिर शक्ति रूप अमृत से सिंचित शरीर में जन्म पाकर अमृत रूप अपने प्राणों को हृदय से बाहर दल के मध्य में रहने वाले चंद्र के आगे श्वेत कमल में विराजने वाले भक्तों पर कृपालु भगवान शंकर का ध्यान करें। शिव आदि 8 नाम उच्चारण करें। भाव में पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। उनके प्राण वहीं स्थापित करके स्थिर चित होकर शिवजी के 8 नामों का जप करें। नाभि के मध्य में शिवजी के 8 नाम धारण करके इस प्रकार 8 आहुतियां देकर फिर पूर्ण आहुतियां देकर प्रणाम करके 8 फूल चढ़ावें।
फिर बाली का पूजन करें। उसके बाद चुलवा जल मार्ग द्वारा अपनी आत्मा शिव जी को समर्पण करें। इस प्रकार की क्रिया द्वारा अल्पकाल में परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 32वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 33वां अध्याय पशुपति व्रत का रहस्य। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।